किसी भी एंट्री को पास करने के लिए किस वाउचर का यूज़ किया जाए और सही वाउचर क्या होगा, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये वीडियो देखने के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे किसकी एंट्री किस वाउचर में जाकर के करनी पड़ती है। हाय फ्रेंड, आई एम नासिर एंड यू आर वाचिंग एनएटेक वर्ल्ड। मैं ज़्यादा आपको कुछ नहीं कहूँगा, अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किसी भी एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली में जाना है और यहाँ से आपको अकाउंटिंग वाउचर में जाना है। इसके बाद आपको राइट साइड जो दिख रहा है, इस सारे वाउचर को आप देख पाएंगे। इस वीडियो में हम लोग रिसिप्ट और पेमेंट का वाउचर देखेंगे, परचेज और सेल्स का वाउचर देखेंगे, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट को भी देखेंगे, जनरल वाउचर और कॉन्ट्रा वाउचर को भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग परचेज और सेल वाउचर को समझते हैं। परचेज का मतलब ही होता है खरीदना, यानी जब भी आप कुछ खरीदते हैं इसलिए ताकि उसे बेचकर आप इनकम जनरेट कर पाएँ। तो मतलब वो खरीद जो बेचने के उद्देश्य से किया जाता है, तो उस तरह की खरीद को हम लोग परचेज वाउचर के अंदर करते हैं। याद रखिएगा, अपने कंपनी के लिए आप दो तरह की खरीद करते हैं। एक खरीद तो ये जो हम लोग सीखें यानी बेचने के उद्देश्य से, एक खरीद वो भी होता है आप अपनी कंपनी को सेटअप कर रहे हैं। जैसे एक पर्सनल यूज़, एक लैपटॉप की ज़रूरत है, एक मोबाइल की ज़रूरत है, फर्नीचर की ज़रूरत है, फ़ैन की ज़रूरत है, ये भी खरीद कर रहे हैं मगर इसको आपको बेचना नहीं है, तो ये खरीद आप परचेज एंट्री से नहीं करेंगे, ये पेमेंट वाउचर में जाकर के करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया, आप कुछ परचेज़ करते हैं बेचने के उद्देश्य से, यानी जो आप परचेज़ किए उसी सामान यानी गुड्स को आपको सेल भी करनी है, तो सिंपली आपको सेल वाउचर में जाना है और उसकी एंट्री कर देनी है। किसी भी लेज़र का क्या नाम रखा जाए और उसका अंडर ग्रुप सही क्या हो, मैं इस पर वीडियो बनाया हूँ, ये वीडियो आप ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब हम लोग रिसीप्ट और पेमेंट वाउचर को देखते हैं। मान लेते हैं आपका एक दुकान है, आपने अपने कस्टमर को कोई माल सेल किया, तो उन्होंने आपको क्या दिया, पैसे दिए, यानी पैसे आपको क्या हुआ, रिसीव हुआ। कहने का मतलब ये है, जब भी आपकी कंपनी, शॉप या दुकान में कहीं से भी पैसे आते हो तो वो एक क्या है, आपको रिसीव हो रहा है, तो आप उसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में जाकर करेंगे। चलिए देखते हैं किन किन माध्यम से आपकी दुकान में पैसे आ सकते हैं। नंबर 1, आपने एक कस्टमर को 10,000 की एक मोबाइल बेचा सेल वाउचर से। उस वक्त उन्होंने 5,000 दिया जो आप सेल वाउचर के थ्रू एंट्री कर दिए, और जो 5,000 बच गया अब वो कल ला के दे रहे हैं, तो अब उसकी एंट्री सेल वाउचर में नहीं रिसिप्ट में जाकर करनी पड़ेगी। ऐसा भी हो सकता है जब आप सेल वाउचर से उसको सेल किए हैं तो आपको कुछ भी पैसा रिसीप्ट नहीं हुआ हो, तो वो पैसे कल ला के देंगे, तो आपको रिसिप्ट वाउचर में उसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी। एक कंपनी में यानी शॉप में पैसे आने का दूसरा माध्यम को भी देख लेते हैं। अगर आप लोन लिए बैंक से या फिर अपने दोस्त से बोरो लिए यानी उधार लिए, ये भी पैसा कंपनी में आ ही तो रहा है कैश के रूप में या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के भी रूप में, तो इस तरह की एंट्री आपको रिसिप्ट वाउचर में जाकर करनी पड़ेगी। अगर आपके कंपनी का पैसा कहीं फिक्स डिपॉजिट है या बैंक में जमा है तो उसका आपको इंटरेस्ट भी मिलता होगा, तो उस इंटरेस्ट को भी हम लोग रिसिप्ट वाउचर के द्वारा ही एंट्री करेंगे। एक और माध्यम है, जब आप कंपनी को स्टार्ट करते हैं तो आप 5 लाख 10 लाख जितना आपसे हो सकता है कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, उतना आप खुद का लगाते हैं पहले, तो उस पैसे को भी एंट्री करनी पड़ती है, तो वो पैसे की एंट्री आप रिसिप्ट वाउचर के थ्रू करनी पड़ेगी। जैसा कि हम लोग सीखा, जब भी पैसा कंपनी में आता हो तो रिसिप्ट वाउचर का यूज़ करेंगे। जस्ट इसका उल्टा अगर हम लोग देखें, जब भी कंपनी से पैसा निकलता हो तो हम लोग पेमेंट वाउचर का यूज़ करेंगे। अब हम लोग देखते हैं किन किन माध्यमों से कंपनी से पैसा निकल सकता है, यानी पेमेंट वाउचर का यूज़ करेंगे। जब भी हम लोग माल किसी पार्टी से परचेज़ करते हैं तो कुछ पैसे उधार ही रखते हैं या कुछ दे देते हैं,
या ऐसा भी हो सकता है कि सब पैसे हम लोग उसी वक्त दे देते हैं। उस वक्त जो पैसे हम नहीं दे पाते हैं यानी उधार रखते हैं, तो उन पैसे को हमें आज नहीं तो कल देनी पड़ेगी। उन पैसे को पेमेंट करने के लिए फिर से हमको परचेज़ वाउचर में नहीं जाना है, आपको पेमेंट वाउचर में जाना है। जितने पैसे उनके बचे हैं उसको पेमेंट कर देनी है। और माध्यम है पैसे कंपनी से निकलने के लिए। किसी भी स्टाफ को आप सैलरी दे रहे हैं, ये भी कंपनी से पैसे निकल रहे हैं, इसकी भी एंट्री आपको पेमेंट वाउचर में जाकर करनी पड़ेगी। फिक्स असेस्ट यानी जो कंपनी की पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए, यानी आपको कंपनी के लिए एक पर्सनल यूज़ के लिए चेयर चाहिए, टेबल चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी की बहुत सारे सामानें होते हैं, एक गाड़ी भी चाहिए, कुछ भी जो कंपनी की यूज़ के लिए हो और उसको बेचना नहीं है, तो इसकी एंट्री हम लोग पेमेंट वाउचर से करेंगे, क्योंकि इसको ख़रीदना पड़ेगा। ख़रीदेंगे तो पैसा जाएगा कंपनी से, तो पैसा अभी जा रहा है, इसलिए पेमेंट वाउचर। चलिए अब हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर को देखते हैं। कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ हम लोग तब करते हैं, आपका एक कंपनी है, मान लेते हैं उस कंपनी का 2 बैंक है, एक SBI बैंक सेविंग अकाउंट, दूसरा SBI बैंक करेंट अकाउंट। तो अब आपकी कंपनी का पैसा कितने जगह में है? एक तो आपकी दुकान जहाँ पर आपकी कंपनी है वहाँ पर होगा कैश के रूप में, SBI बैंक के सेविंग अकाउंट में भी होगा, SBI बैंक के करेंट अकाउंट में भी होगा। यानी आपकी कंपनी का पैसा 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट है कंपनी का सारा। अब आप चाहते हैं जो काउंटर में जो कैश पैसे हैं 50,000 रुपये हमको बैंक में जमा करनी है, तो ये कंपनी का लॉस नहीं हो रहा है, ये कंपनी से निकल नहीं रहा है, सिर्फ बैंक में आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वहाँ ले जाकर रख रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है बैंक के बहुत सारे पैसे हैं, आपको कैश में कुछ चाहिए तो बैंक से आप निकाल लाते हैं, कैश के रूप में आप दुकान में रखते हैं। ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि आपकी SBI बैंक में पैसे बहुत ही कम है और करेंट वाले अकाउंट में बहुत ज़्यादा है, तो आप ये करना चाहते हैं कि करेंट वाले का जो कुछ पैसे हैं उसका ट्रांसफ़र आप SBI में करना चाहते हैं। चाहे कंडीशन कैसा भी हो, आपकी कंपनी से पैसे किसी थर्ड पार्टी के पास नहीं जा रहा है, यानी ये पैसे आप ही के बैंक से आप ही की कंपनी को आ रहा है। तो इस तरह की एंट्री हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर की हेल्प से करते हैं। चलिए अब डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को समझते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये वाउचर लिस्ट में आपको ये नहीं दिखेगा, आपको पहले सेटिंग में जाना पड़ेगा अकाउंटिंग फीचर में, और आपको यहाँ पर डेबिट नोट क्रेडिट नोट वाले ऑप्शन को ऑन करना पड़ेगा। अब आप जब देखेंगे तो आपके वाउचर लिस्ट में ये भी डेबिट नोट और क्रेडिट नोट शो करेगा। पहले डेबिट नोट को देख लेते हैं। मान लिए आप 10-10 हज़ार की मोबाइल 5 ख़रीदा, यानी टोटल वैल्यू आपका 50,000 की है। आपके पास 5 मोबाइल आकर के पहुंच गया, तब आप देख रहे हैं उनमें से एक मोबाइल बिल्कुल ख़राब है, यानी उसको आप बेच ही नहीं सकते हैं, तो आप चाहेंगे ना उस मोबाइल को रिटर्न करें। तो आप रिटर्न करते हैं परचेज़ करने के बाद, उसकी क्या वैल्यू है, यानी एक मोबाइल की क्या वैल्यू जो ख़राब है 10,000 रुपये है, यानी वो 10,000 की आपको एंट्री डेबिट नोट में जा कर के करनी पड़ेगी। इसी तरह से आप भी किसी कस्टमर को 2 मोबाइल सेल करते हैं जिसकी वैल्यू है 12 यानी 24,000 रुपये। कल आके वो बोलता है आपसे कि एक मोबाइल आपने मुझे ख़राब दे दिया, अब वो मोबाइल आपको रिटर्न कर देता है, तो आपको उसके पैसे भी रिटर्न करनी पड़ेगी। तो इसकी एंट्री यानी जो पैसे हैं यानी 12,000 की जो रिटर्न करेंगे आप, तो उसकी एंट्री हमें क्रेडिट नोट में जा कर के करनी पड़ेगी। आखिर में जनरल वाउचर को देखते हैं। जनरल वाउचर को एडजस्टमेंट एंट्री के लिए जाना जाता है, यानी किसी भी रूप में आपके कंपनी से पैसा ना जा रहा है ना आ रहा है, यानी पेमेंट कर रहे हैं ना ही रिसीव कर रहे हैं, तो इस तरह की एंट्री हम लोग जनरल में करेंगे। एक एग्ज़ाम्पल समझ लेते हैं। आपने पेमेंट वाउचर का यूज़ करते हुए किसी एक स्टाफ को 50,000 एडवांस सैलरी दिया। मान लेते हैं वो जनवरी से लेकर के 5 महीने एक्स्ट्रा उन्होंने सैलरी ले लिया, तो आपको फरवरी या मार्च का जब सैलरी देना है, आप तो फिर तो उसको एडवांस नहीं करेंगे, तो उसी एडवांस से आप क्या करेंगे, इस बार एडजस्ट करेंगे। यानी अब पैसा कंपनी से जा नहीं रहा है,
उसको हम लोग क्या करेंगे, एक एडजस्ट कर रहे हैं बस। कंडीशन ऐसा भी हो सकता है किसी भी स्टाफ का सैलरी इस महीने में देना है मगर आप दे नहीं पा रहे हैं, मगर आपको एंट्री तो करनी पड़ेगी, तो इसकी एंट्री आप हम लोग जनरल में करेंगे। जब उसको देंगे पैसा फिर पेमेंट में जा कर के कर देंगे। ये वीडियोस मैं उन लोगों के लिए बनाया जो टैली शुरुआत किए हैं, यानी बहुत ही बेसिक लेवल का है। अगर आपको किसी तरह की अभी भी दिक्कत हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करें, वहाँ पर आप मैसेज या टेक्स्ट छोड़ सकते हैं या मुझे मेल भी कर सकते हैं। मैं आपके पूरी तरह से आपका हेल्प करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।